बच्चा लोग तुम्हें फिर से स्वागत करता हूं आप सबको हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गार्डन में। तो बच्चा लोग आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्लास 10 बिहार बोर्ड का साइंस का जो कि 18 फरवरी को आप लोग का एग्जाम होने वाला है। टॉप 10 ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। इससे पहले हमारी 7 वीडियो आ चुकी है, ये वीडियो नंबर 8 है जिसमें कि हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर जो बच्चे भी अगर रिवीजन नहीं स्टार्ट किए हैं तो रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए और नए नए टॉपिक के पीछे मत भागिए कि मैं ये पढ़ लेता हूँ वो पढ़ लेता हूँ, ऐसा मत कीजिए। जितना पढ़ा बस अब स्टॉप कीजिए और बस ऐसे रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। बस 2 से 3 दिन आपका एग्जाम का बचा हुआ है, आप इसे रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। ये वीडियो 7 मिनट की होने वाली है, आप 2 से 3 मिनट वीडियो को देखिए, 2-4 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। अगर आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो आप ऐसे पूरा का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपका ऐसे रिवाइज हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों से मिलती रहे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस 7 से 8 मिनट आप लोग वीडियो पर दे दीजिए ताकि आप लोग का ऐसे एग्जाम बेहतर हो सके, आपका ऐसे एग्जाम में ऐसे नंबर आप अच्छा ला सके। तो चलो देखो, हम लोग देखने वाले क्लास 10 बिहार बोर्ड का जो कि साइंस 18 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है, आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जो कि पार्ट 1 से 10 तक हमने बात की थी, जो कि 8वां पार्ट है। तो टोटल 80 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैंने बताया था कि 1 से लेकर के 110 क्वेश्चन दूंगा, 110 क्वेश्चन से ही आप लोग ऐसे ऑब्जेक्टिव मैच कर जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को ऐसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? आप लोग बताइए, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तने द्वारा, बीज द्वारा, फूलों द्वारा, पत्ती द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका फूलों द्वारा। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको लगभग बार बिहार बोर्ड में पूछा है कि वो किताब का नाम, यानी कि जो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, इस किताब का नाम है ये, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कभी कभी आपको ये हिंदी में भी दे देगा, इसे आपको याद रखना, द ओरिजिन या फिर दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किसके द्वारा लिखी गई है? काफी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा आपका चार्ल्स डार्विन। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई थी, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आया दोस्तों आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होता है? कौन पदार्थ है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका सूखे घास पत्ते। सूखे घास पत्ते जो है वो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होता है, यानी कि होने वाला पदार्थ है सूखे घास पत्ते। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या होती है। दोस्तों वीडियो लंबी बन रही है बट आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं आपको कब कौन सा बात बता दूं, ठीक है, ये मैं भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि कभी कभी होता है एक क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन में करा देता हूं और ऐसे कराना भी चाहिए। ठीक है, जिसको नहीं आएगा वो आपको रटा देगा, सिर्फ क्या करेगा, ऐसे बोलेगा ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या है, इसका ऑप्शन है A1, B2, C3, D4, इस तरह करके डायरेक्ट आंसर बता देगा क्योंकि उसको आता ही नहीं है। आपको दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी बन जाए। ठीक है, बट दोस्तों मैं स्क्रिप्ट करके नहीं आता हूं, वीडियो थोड़ा लंबी बने या फिर छोटी बने या फिर बड़ी बने, बट मुझे रहता है दोस्तों आपको समझाना। अब जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 3। तो ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या होती है 3, ऐसे भी हम लोग जानते हैं O3 लिखते हैं इसको। ठीक है, ओजोन को हम लोग O3 लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना है परमाणु की संख्या दोस्तों? हो यहाँ पर 3। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? हम लोग एक चैप्टर में पढ़े भी हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग करता है, जिसको हम लोग कभी कभी R3 भी बोलते हैं। ठीक है, R3 या फिर 3R कोई लिख देता है, लेकिन R3 राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि पर्यावरण बचाने के लिए हम लोग 3 प्रकार के आर का उपयोग करते हैं। इसका मतलब क्या है आप लोग बताइए, इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका मतलब है रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। आप लोग को ये इंग्लिश आना चाहिए। इंग्लिश आने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए, आर से रिड्यूस होता है, आर से रीयूज होता है, आर से रिसाइकिल होता है। अब हिंदी में दोस्तों आप लोग को समझ ही जाइएगा। ठीक है, और ऑप्शन वैसे भी इंग्लिश और हिंदी सेम रहता है। जैसे कि अगर आपका इंग्लिश में ऑप्शन रहेगा रिड्यूस तो हिंदी में दोस्तों कम उपयोगी रहेगा। ठीक है, जैसे आप लोग इंग्लिश में ये याद रखिए। तो 35 का आपका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, तो आपका रिड्यूस भी होता है, रिसाइकिल भी होता है, रीयूज भी होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन किस तरह से दे देगा कि R3 मतलब क्या होगा, आप लोग बताइए। तो R3 मतलब दोस्तों यही होगा, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, यानी कि कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। राइट आंसर आपका इनमें से सभी डी होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? दोस्तों चिपको जो आंदोलन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा आपका पेड़ों की कटाई को रोकना। तो चिपको आंदोलन जो हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य था पेड़ों की कटाई को रोकना। तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? उसका था पेड़ों की कटाई को रोकना, यही उद्देश्य था चिपको आंदोलन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। आपको यहाँ पर कह रहा है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना है दोस्तों? तो 37 का राइट आंसर होगा आपका 90 mmHg। 90 mmHg मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? दोस्तों आपको कह रहा है पौधे में, देखिए यहाँ पर श्वसन नहीं है, यहाँ पर क्या है? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है,
है, ये किस भाग में होता है, पौधे के कौन से भाग में होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका दोस्तों सी, पत्ता में होता है। तो वाष्पोत्सर्जन जो है वो पत्ता में होता है, पौधे के पत्ते भाग में, यानी कि पौधे के पत्ते में होता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 आपका, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया क्या होती है? आपको सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर कह रहा है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा तीन चीज देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जल देता है और ऊर्जा देता है। यह क्रिया क्या है? सिंपली ये रिएक्शन क्या है? पायरुवेट के विखंडन जब होता है उस समय वो CO2 देता है, H2O देता है और एनर्जी देता है। इस तरह से भी दे सकता है आपको शॉर्ट फॉर्म में, CO2 दे देगा, H2O दे देगा, ठीक है, जल की जगह H2O दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह CO2 दे देगा और ऊर्जा दे देगा। अब आपको पूछेगा ये क्रिया क्या है, यानी कि ये क्रिया किसमें होती है, सिंपली आपको पूछ रहा है, ठीक है, ये क्रिया किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। तो पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, टैनिन मुख्यतः कहां जमा होता है? दोस्तों आप लोग बताइए टैनिन जो है वो कहां पर जमा होता है? वृक्ष के छाल में, पुराने जाइलम में, पुराने फ्लोएम में या फिर जड़ों में? तो दोस्तों 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष के छाल में। तो टैनिन जो है वो मुख्यतः वृक्ष के छाल में जमा होता है। तो